तो अब हम लोग ये हम लोग अब ये सीख रहे हैं कि ब्लॉक एंड टैकल का हुकिंग कैसे करें। तो ब्लॉक एंड टैकल दो कैटेगरी के होंगे। फर्स्ट कैटेगरी कि आपके पास इक्वल नंबर ऑफ पुली, ऊपर जितने पुली होंगे लोअर ब्लॉक में भी उतने ही पुली होंगे। एंड दूसरा अपर ब्लॉक में क्या हो जाएगा, ज्यादा पुली होगा और नीचे ब्लॉक में क्या होगी, कम नंबर ऑफ, लेस नंबर ऑफ पुली होगी। तो अगर मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ पुलिस है दोनों ब्लॉक के अंदर, अपर एंड लोअर ब्लॉक में, तो आप हुकिंग कहां से स्टार्ट करोगे, हुकिंग स्टार्ट करोगे अपर ब्लॉक से। यहां से हमने हुक करना, वार्ड लेना स्टार्ट किया, ये आ गया, फिर अपर ब्लॉक के अंदर, फिर लोअर ब्लॉक, और ये ऊपर से पूरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो ये आपके पास हुकिंग निकल आया। डायरेक्शन दिखा दो, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ। लेकिन जब आप अनइक्वल नंबर ऑफ पुली अपने पास होंगे तो उसकी हुकिंग करने के लिए आपके पास कैसा रूल है, वो सिंपल रूल है। कैसा कि इस बार आपका जो हुकिंग होगा दैट इज फ्रॉम द लोअर ब्लॉक, जहां मेरे पास ज्यादा पुली है वहां से नहीं, नीचे वाले ब्लॉक से। और कैसे करेंगे देखिए जरा सा, यहां से आपने हुकिंग करना स्टार्ट किया, अपर ब्लॉक में आ गए, फिर कहां पे, लोअर ब्लॉक, फिर यहां से कहा अपर ब्लॉक, फिर यहां से हमने आ गए लोअर ब्लॉक, एंड देन अगर ये अपर ब्लॉक से होते हुए हम कहां आ गए, बाहर आ गए। प्रॉपर्ली समझिए, ये हम कहां आ गए, बाहर आ चुके हैं, और ये यहां तक पूरा का पूरा निकल आया है। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात करें तो देखो, जब आप हुकिंग करने जाते हो तो हुकिंग करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप पुली के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स लगता है, और टेंशन फोर्स की डायरेक्शन जो होगी हमेशा कहां होगी, दैट इज द अपवर्ड। बोले सर जब बाहर स्ट्रिंग आया था वहां तो आप दो तरह के काम कर रहे हैं, अपवर्ड भी लगा रहे हो, आप डाउनवर्ड भी लगा रहे हो। वहां आप पुली पकड़ के खींचते हो, बाहर जो हम क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और यहाँ हमने क्या करना, पुली को पकड़ के खींचना है। तो यहाँ आप एफर्ट लगाते हो डाउनवर्ड, और ऑब्वियसली टेंशन क्या होगी, टेंशन फोर्स भी तो काम कर रही है, दैट्स आप ऊपर भी दिखाते हो नीचे भी दिखाते हो। लेकिन बीच में आप जितने भी पामिस पॉइंट करोगे सारा का सारा क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। एंड द सेकंड थिंग, यहाँ से एक और, ये जितना भी टेंशन होगा दैट विल बी काउंटेड एज लोड। तो अगर हमको इस पुली के लिए लोड काउंट करनी होगी तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, और ये 3 और ये 4, तो टोटल कितना आ जाएगा, 40। एंड एफर्ट जो होगी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, टी, टेंशन। सो एफर्ट अपने पास कितनी होगी, सिंगल टी। और इसके लिए भी अगर हमको हुकिंग करनी होगी, हुकिंग तो कर लिए थे, इसके लिए अगर हमको टोटल टेंशन फाइंड करनी होगी तो गिनो जरा सा, पहले डायरेक्शन दे दो, ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी कहा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ एफर्ट आप लगा लो, और ये किसके इक्वल होगी, टेंशन। तो इस कंडीशन पे भी आप क्या देखते हो कि आप देखेंगे कि टोटल अगर आपको लोड काउंट करनी होगी, 1 2 3 4 एंड 5, बाहर की तरफ जो स्ट्रिंग आया उसको छोड़कर आप टोटल जो काउंट लोगे टेंशन की, ये काउंट किसकी होगी, इट विल बी काउंट ऑफ लोड। और आपने बाहर जो लगा रखा है ये काउंट किसकी होगी, टेंशन, इट विल बी एफर्ट। तो लोड कितना आ गया आपके पास, 5t, एंड एफर्ट कितना आ गया आपके पास, t। तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात कर लें तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, लोड बाय एफर्ट। सो लोड बाय एफर्ट, सो लोड अपने पास 4t, एफर्ट अपने पास t, सो मैकेनिकल एडवांटेज फॉर दिस पुली विल बी 4। और यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ पुली कितने, 5 है, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर ले। फिर वही फॉर्मूला, लोड बाय एफर्ट, सो आपके पास लोड कितना आ गया, 5t, एंड एफर्ट इज t, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज 5। एक और चीज है जो हमको सीखने की जरूरत है यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में, वो कम्बे ये है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, लोड आप कहाँ लगा रखते हो, यहीं पे ना, यहाँ आप लोड लगा रखते हो, यहाँ लगाने जाते हो तो खींचेंगे इसको ऊपर की तरफ। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी एफर्ट की, याद रखिएगा। ये सिंगल, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर सपोज करो ये लोड मेरा कितना मूव किया, x, कितने की मूवमेंट है, x की। सो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितने की,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड की बात करें कितने का आ गया x, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की अगर बात करें सो इट विल बी 5x। यहां इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड की बात करें इस पुली कॉम्बिनेशन के लिए कितने की होगी 4x की, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की बात करें ये कितने की हो जाएगी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड जो होगी ये कितने की होगी x की, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो होगी कितने 1 2 3 4 स्ट्रिंग है अंदर में कितने की हो जाएगी 4x की हो जाएगी। तो ये आपके पास टोटल हुकिंग से लेकर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मींस लोड क्या होगी, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी, ये टोटल आपके पास निकलेगा किसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली दैट इज ब्लॉक एंड टैकल के लिए।